उस शिष्य को उस दिन रियलाइज हुआ कि अगर किसी को भी जिंदगी में आगे जाना होगा तो हमको कुछ ऐसी वस्तु ढूंढ के निकालनी पड़ेगी जो हमको बांध कर रख रही है हमारे कंफर्ट जोन के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में मैं हर्षवर्धन पडोले आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लाता हूं जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में एक खास दिन आता है 5 सितंबर, जिसको हम कहते हैं शिक्षक दिन। शिक्षक दिन एक ट्रिब्यूट है हर उस गुरु के लिए जिसने हमारी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन किया हुआ। तो आज की हमारी कहानी भी डेडिकेटेड है एक शिष्य और गुरु के लिए। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर गांव से गांव जा रहे थे और लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर कर रहे थे, उनको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे। इसी तरह से जब वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो एक दिन रात हो गई और बहुत अंधेरा हो गया। शिष्य ने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब बहुत रात हो चुकी है और शायद अब आगे ट्रेवल करना हमारे लिए सेफ नहीं होगा, क्या हम इसी गांव में शरण ले सकते हैं? तो गुरुजी ने भी हामी भरी कि हाँ, आज हम रात इसी गांव में बिताएंगे। नजदीक के घर में वो दोनों गए और वहां के घर मालिक से पूछा कि क्या हम रात यहाँ पर बिता सकते हैं? घर मालिक उनको देखकर खुश हो गया और बोला, ये हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे और आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उन्होंने उनको रहने के लिए जगह दी और थोड़ा सा खाना भी दिया। जब गुरुजी खाना खा रहे थे तो उन्होंने उस घर मालिक को पूछा कि आप करते क्या है? तो घर मालिक ने कहा, गुरुजी हमारे पास एक बहुत बढ़िया भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसी दूध को बेचकर हमारा घर चलता है। लेकिन गुरुजी ने उसको कहा कि मैंने देखा है कि आपके घर के सामने बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है जो शायद आपकी है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उस आदमी ने कहा, गुरुजी वो जमीन तो बंजर पड़ी हुई है और उस जमीन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं और मेरे बेटे नहीं चाहते कि हम उस जमीन पे इतनी मेहनत करें। हमारे पास एक बढ़िया सी भैंस है, बस उसका दूध हम निकालते, उसका दूध बेचते और उस पर हमारा खर्चा चल जाता। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, एक हल्की सी स्माइल की और अपने भोजन पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। रात हो गई और सारे के सारे सो गए। सुबह के 4 बजे थे। गुरुजी उठे और शिष्य को भी उठाया और बोला, चलो यहाँ से निकल जाने का समय हो गया। शिष्य भी उठा, अपनी तैयारी की और बोला, गुरुजी चलिए हम यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन जब वो निकल रहे थे तो गुरुजी ने कुछ ऐसा काम किया जिसे देखकर शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी ने उस घर की एकलौती भैंस को पकड़ा और अपने साथ लेकर चलने लगे। जब शिष्य ने वो चीज देखी तो उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसे ये फील हो रहा था कि जिस घर ने हमको पनाह दी, जिस घर ने हमको खाना दिया, वहां का एकलौता एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हम हमारे साथ ले जा रहे हैं, ये शायद हम बहुत गलत कर रहे हैं। उसने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा, तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो, मैं जो कर रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं। गुरुजी की ये बात उस शिष्य को नहीं पटी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। वो चुपचाप गुरुजी के साथ चलते गए। गुरु और शिष्य उस दूध देने वाली भैंस को अपने साथ लेकर वहां से निकल चले। कुछ साल बीत गए और शिष्य अब खुद में बड़ा गुरु बन चुका था, एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था और उसकी समाज में बहुत इज्जत भी थी। वो गांव से गांव घूमता अपने गुरुजी की तरह और लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताता ताकि लोगों का भला हो सके। उसी तरह से जब वो गांव से गांव घूम रहे थे तो एक बार एक ऐसे गांव में पहुंचे जिसे देखते उनको समझ गया कि ये शायद वही गांव है जहां पर उन्होंने अपनी गुरुजी के साथ एक रात बिताई थी। उनको एक किस्सा भी याद आया कि किस तरह से घर के मालिक ने उनको रहने के लिए आसरा दिया था, भोजन दिया था, लेकिन जब वापस गए थे तो उनके गुरुजी वहां की एकलौती भैंस उठाकर चल दिए थे। उसके दिल में फिर से एक गिल्ट आया, लेकिन उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी भी हुई कि उस घर वालों के साथ क्या हो। उन्होंने थोड़ी सी पूछताछ की तो उनको पता मिल गया उस घर का जहां पर वो घर मालिक रह रहे थे। जब वो उस बताए हुए पते पर पहुंचे तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर अब वो छोटा सा घर था ही नहीं। वहां तो एक बड़ी सी कोठी थी जो शायद एक बहुत अमीर आदमी की थी। उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और जाकर दरवाजे पर नॉक किया और जब दरवाजा खुला तो उनके सामने वही आदमी खड़ा था जिन्होंने 10 साल पहले उनको शरण दी थी। उन्होंने उस घर वालों को देखा, उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया और उनको बताया कि किस तरह से 10 साल पहले उनको इसी घर में आसरा मिला हुआ था जहां पर उन्होंने एक रात बिताई थी। जब घर मालक ने कहा कि उसको बात याद है तो जो शिष्य जो आज बहुत बड़े गुरु बन चुके थे उनको हैरानी हुई कि इस आदमी को रात कैसे याद रहेगी। तो घर मालक ने उनको बताया कि जिस रात आप हमारे यहाँ रुके थे, पता नहीं किस तरह से अगले दिन हमारे घर की भैंस गायब हो गई। वो भैंस जो हमारे घर का एकलौता इनकम का सोर्स था, सडनली अगले दिन गायब हो गई और हम सारे टेंशन में आ गए। हमने उस भैंस को बहुत ढूंढा, लेकिन वो भैंस हमको कहीं पर भी नहीं मिली। हमने गांव वालों से हेल्प मांगी कि हमारी हेल्प करें ताकि हम सर्वाइव कर सके, पर किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। उस दिन मैंने और मेरे बेटों ने एक निर्णय लिया कि हमारे घर के सामने जो बंजर पड़ी हुई जमीन है, हम उस पर वर्क करेंगे और एक नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेंगे। हमने उस जमीन पर मेहनत की, उसको बहुत सारे पानी से सींचा और आज देखिए हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा सा बगीचा है, बहुत बढ़िया खेती होती है और इस खेती ने हमारी जिंदगी बदल दी। शायद उस रात अगर वो भैंस वहां से गायब नहीं होती तो हमने कभी भी हमारी बंजर जमीन को सींचा नहीं होता, उसको हरियाली में कन्वर्ट नहीं किया होता और वहां पर आज बगीचा नहीं होता जिसके बलबूते पर मैं इतना अमीर बना।
ये जो आप मेरी कोठी देख रहे हैं, ये उस खेत की बदौलत है और उस खोई हुई भैंस की बदौलत है। तो जब शिष्य ने उनकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि आज उनको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था जो इतने साल से अपने गुरुजी को पूछ रहे थे। आज उनको पता चल गया था कि उनके गुरुजी ने भैंस नहीं चुराई थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी चीज चुराई थी जिसने उस परिवार की प्रोग्रेस को बांध रखा हुआ था। जैसे ही वो कंस्टेंट वो चीज वहां से निकल गई, वो परिवार ने नए रास्ते ढूंढे अपने इनकम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ हासिल की, जिसके वजह से आज वो बहुत अमीर बन चुके। उस शिष्य को उस दिन रियलाइज हुआ कि अगर किसी को भी जिंदगी में आगे जाना होगा तो हमको कुछ ऐसी वस्तु ढूंढ के निकालनी पड़ेगी जो हमको बांध कर रख रही है हमारे कंफर्ट जोन के साथ। जिस दिन हम वो चीज वहां से हटा देंगे, उस दिन हम शायद नए रास्ते ढूंढने लगेंगे हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, हमको भी इस कहानी से यही सीखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कंडीशंस है जो हमको बांध रख रही है हमारे करंट पोजीशन के साथ। अगर हमको जिंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, अगर हमको जिंदगी में कुछ ग्रोथ चाहिए, तो हमको उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना होगा और उस पर डिपेंड करना हमको बंद करना होगा। जिस दिन हमारी डिपेंडेंसी उस चीज से, उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से खत्म हो जाएगी, उस दिन हम शायद कुछ नए ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो नए ऑप्शन ही हमारे लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर लाएंगे, जिसके बदौलत हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने के बाद आप एनालाइज करेंगे अपने जीवन को और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे कंस्टेंट्स को जिसने आपके पैर में बेड़ी बांध कर रखी हुई। उस बेड़ी को ढूंढिए, उस बेड़ी को खोलिए और एक उड़ान भरने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।